नमस्कार। आज के हमारे शैक्षणिक व्याख्यान का विषय थोड़ा सा अलग है। हर बार हम या तो ऐतिहासिक जानकारी देते हैं या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं। आज हम थोड़ा सा वाद्य संगीत की तरफ मुड़े हैं और थोड़ी सी सांगीतिक और पौराणिक ऐसे दोनों जानकारियाँ उस वाद्य के संबंध में करेंगे। रसिक हाथ बिकानी। अब इन तीनों शब्दों में रसिक शब्द से सब परिचित हैं। हाथ से तात्पर्य समझ ही गए होंगे आप। और बिकानी का अर्थ है जो बिकता है या जो बिक चुका है, जो रसिकों के हाथ बिक चुका है, ऐसा जो वाद्य है उसकी हम आज थोड़ी सी सांगीतिक पर पौराणिक आधार पर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ बहुत से पुराण हैं। ऐसा कहते हैं कि अष्टादश पुराणों की श्रृंखला है हमारे यहाँ, मतलब 108 पुराण हमारे यहाँ कहे जाते हैं। अब ये पुराण क्या है, तो हम साधारण भाषा में हम उसको कहते हैं कि अरे कोई बात आपको समझनी है तो बड़ा लंबा चौड़ा पुराण मत बताओ, ज़रा संक्षेप में बता दो। इस तरह से हम उस पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पुराण शब्द का सीधा अर्थ होता है एक लंबी कहानी या फिर एक किसी ऐसे चरित्र की कहानी जो बड़े विस्तार से कही गई है। तो ऐसे हमारे हर पुराणों में किसी ना किसी चरित्र की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं और फिर उसको उसके आसपास के अन्य किसी माध्यमों को चुनकर फिर वो चरित्र की कहानी और उसकी विशेषताएं उन पुराणों में बताई जाती है। आज का जो हमारा विषय है, चूँकि वो वाद्य पर है, इसलिए आज हम ऐसे वाद्य की चर्चा करेंगे जिसका पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है और अनेक पुराणों में उस वाद्य के नाम का उल्लेख भी है। पर दो पुराण ऐसे हैं जिनमें इस वाद्य की पूरी कहानी बड़े विस्तार से कर दी गई है। वो दो पुराण हैं हरिवंश पुराण और भागवत पुराण। अब ये दोनों पुराण, उनके नामों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कृष्ण से संबंधित है। और कृष्ण का नाम लेते ही आप ये भी समझ चुके होंगे कि वो कौन सा वाद्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे मुरली की, जिसको हम सामान्य भाषा में बांसुरी कहते हैं। इतिहास में उसका नाम बंसी है, मुरली है, वेणु है, अलग अलग नामों से उसको बताया गया है। पर आज जो हम चर्चा करेंगे वो कृष्ण की मुरली कैसी है, उससे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो हम बांसुरी देख रहे हैं उसका पूर्व रूप या उसकी पूर्व कहानी या उसका पुराण क्या है। पुराण क्या कहता है, बांसुरी का चरित्र पुराण क्या बताता है, इस बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये दोनों पुराण जो है, भागवत और हरिवंश, उन दोनों के नायक जो है वो कृष्ण है। कृष्ण चरित्र की जो जो विशेषताएं हैं वो इन दोनों पुराणों में आती है। तो जिस समय कृष्ण की चर्चा होती है तो लाजमी है कि उनके साथ जो वाद्य है उसकी भी चर्चा उसमें आती है। वो वाद्य माने मुरली। अब कैसे है मुरली की चर्चा, उसमें कहाँ की उत्पत्ति है इस वाद्य की, कैसा उसका पूर्व रूप रहा है, कैसा उसका आधुनिक रूप है, कैसे उसकी वादन विधि है, क्या उसके इतिहास में परिभाषा दी गई है, या कहाँ वैदिक में उसका, वैदिक साहित्य में कहीं उसका उल्लेख होता है क्या। ये सारी चीज़ें हम आज थोड़ी थोड़ी पर पुराणों के सहायता से जानने का प्रयास करेंगे। संगीत तो है ही, चूँकि वाद्य है तो उसमें संगीत है ही, इसलिए संगीत तो माध्यम है ही हमारा। पर आज हम मूल रूप से उसके उत्पत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि कृष्ण को या तो हम योगेश्वर कृष्ण कहते हैं या हम उसको, उनके 3-4 नाम है, या उसको कलानायक कहते हैं, या उसको लीला पुरुष कहते हैं, या उसको पुरुषोत्तम कहते हैं।
जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम माने कृष्ण, जो 64 कलाओं का ज्ञाता है वो कृष्ण, इसलिए वो कला उपासक, कला निधि कहा जाता है। या फिर हम उसको ये कहते हैं कि वो श्रृंगार का देवता है, इसलिए उसको कहीं रसराज कहा गया। कहते हैं कि वो नर्तन में भी निपुण थे, इसलिए उनको कहीं नटनागर कहा गया। उनका अभिनय भी सुंदर था, इसलिए उनको नटनागर कहा गया। तो ये सारी विशेषताएं जब कृष्ण के साथ जोड़ी जाती है तब उनके साथ एक वाद्य का नाता भी उनसे जोड़ा जाता है, और वो वाद्य है मुरली। हमारे कई देवी देवता ऐसे हैं जिनके हाथों में तीनों, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के तीनों जो खास गुण कहे गए हैं, जिनमें एक है शास्त्र, दूसरा है शस्त्र और तीसरा है वाद्य। ये तीनों चीज़ें हमारे यहाँ के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथों में हैं। आप सरस्वती की बात करेंगे तो पुस्तक भी है और वीणा भी है साथ में। शिव की बात करेंगे तो शिव तो सत्य है और साथ में उनके डमरू है, और शस्त्र भी है उनके पास, त्रिशूल है। आप विष्णु की बात करेंगे तो उनके साथ उनके हाथों में भी चक्र है जो शस्त्र का द्योतक है, और उनके हाथ में शंख भी है जो वाद्य का द्योतक है। ऐसे अनेकों हमारे यहाँ देवी देवता हैं जिनके हाथों में शस्त्र, शास्त्र और वाद्य, इन तीनों को हम एक साथ देख सकते हैं। वही चीज़ कृष्ण के साथ है। गीता कही गई इसलिए वो शास्त्र उनके हाथ में है, उन्हीं के मुख से वो शास्त्र निकला है। चक्र है उनके हाथ में, इसलिए शस्त्र भी है उनके हाथ में, और शंख भी है उनके हाथ में जो कि विष्णु रूप है, और मुरली भी है साथ में, इसका अर्थ वाद्य भी है। जब ये तीनों विशेषताएं एक साथ आती है तो उनमें से कोई एक गुण ऐसा होता है जिस पर कुछ ज़्यादा विचार होता है। तो कृष्ण के संदर्भ में मुरली पर सबसे ज़्यादा विचार हुआ है, उनके शस्त्र पर ज़्यादा विचार नहीं हुआ। वो सारा हम महाभारत में पढ़ चुके हैं। और जब शास्त्र की बात आती है तो वो भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि गीता पूरी महाभारत में जो कही गई वो शास्त्र की तरफ संकेत करती है। पर मुरली की जब बात होती है तब निश्चित वो स्थान संगीत के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो आज हम उसी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की प्रक्रिया में जाएंगे। अब कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं उन सब में संगीत सहयोगी है, चाहे उनकी फिर वो रास लीला हो, चाहे पनघट की लीला हो, चाहे माखन चोरी की लीला हो, चाहे उनकी बाल लीला हो। और उसी में एक भागवत में शब्द आता है कि एक लीला उनकी इस मुरली की लीला भी है, तो वो हमारे संगीत से संबंधित है। तो वो कैसी है, वो लीला कैसी है, वो हम आज देखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसका पूर्व रूप देखें तो हम ये जानेंगे कि वैदिक संगीत में या वैदिक साहित्य में इसकी जो चर्चा होती है उसमें उसका जो मूल आधार है वो तो धर्मशास्त्र, न्याय वगैरह ये सब है। पर वेदों में ये कहा गया है कि जब हम वेद का शास्त्र, धर्म, नीति ये सब कुछ जान लें, हम अपने व्यक्तित्व के बारे में भी जो चीज़ें कही गई हैं उनको अपनाने का प्रयास कर लें, तो भी वेद ने ये कहा है कि तब तक मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें किसी कला का विनियोग न किया गया हो, अर्थात किसी कला का आश्रय न लिया गया। मतलब आपका व्यक्तित्व तभी पूरा माना जाएगा, आप भद्र तभी कहलाएंगे, आप सभ्य तभी कहलाएंगे, आप शिष्ट तभी कहलाएंगे जब आपके व्यक्तित्व में किसी कला का सम्मिलन हुआ हो। अब ये क्यों ज़रूरी है? वेद ये कहता है कि कला केवल ऐसी है जो आपको आनंद देती है, जो आपकी प्रवृत्ति को शांत करती है, आपके विकारों का शमन करती है। इसलिए वो होने के बाद ही आप विनम्र होते हैं, तभी आप समर्पित होने की पात्रता पाते हैं। इसीलिए कला का अध्ययन, कला का अध्यापन या कला का उपासक या कला का रसिक होना पूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही बात कृष्ण ने मुरली के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब कला दो प्रकार की कही गई, कृष्ण ने कहा कला दो प्रकार की है। तो वो कैसी है? तो एक तो जिसका उन्होंने आश्रय लिया
वो है ललित कला। और दूसरी होती है, उसी को किसी ने सूक्ष्म कला कहा, और दूसरी है भौतिक कला, उसी को लोगों ने स्थूल कला कहा। मूल भेद उनमें केवल इतना है कि स्थूल जो है कला, उसमें कोई चीज़ हमको आंखों से पूरी पूरी दिखाई देती है, हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। उसमें फिर वास्तु आता है, स्थापत्य आता है, शिल्प आता है, या अन्य किसी कौशल की कला भी उसमें आती है। और जो सूक्ष्म कला है, जिसको हमने ललित कहा, तो उस ललित कला के अंतर्गत संगीत आता है, नाट्य आता है, नृत्य आता है, और वाद्य तो आता ही है साथ में, पर उसके साथ में नाट्य और नर्तन, ये भी उसमें आता है। अब इन तीनों में भी, गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों में भी सबसे अमूर्त और सबसे सूक्ष्म कोई है तो वो गान है, क्योंकि वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, अकेला स्वर ही है। स्वर भी आपको दिखता नहीं है, उसकी प्रकृति या उसकी आकृति आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। वाद्य में थोड़ा उससे स्थूलता ज़्यादा है, क्योंकि वाद्य आपको आंखों से दिखाई देता है। वाद्य कहाँ स्थापित हुआ है, वाद्य कैसा धारण किया गया है, ये आपको दिखाई देता है। नाट्य में कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ अभिनय भी होता है, आंगिक, वाचिक और तीनों प्रकार का अभिनय वहाँ पर आपको दिखाई देता है। पात्र भी आपके सम्मुख रहता है, विषय भी रहता है, इसलिए वो भी स्थूल है। और नर्तन में भी वही चीज़ है जो नाट्य में है। आज हम गान की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम केवल गान से स्थूल पर नाट्य और नर्तन से सूक्ष्म, ऐसी जो बीच की कड़ी है हमारी वाद्य की, तो मुरली उसी में आती है, उसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ शास्त्र ने कही गई कि जो स्थूल कलाएं हैं, उनके जो उपासक हैं या जो स्थूल कला को जानते हैं या जो स्थूल कला का प्रयोग करते हैं, उनको कहा जाता है कारीगर, और जो ललित कलाओं का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है कलाकार। अब इन दोनों में मूल क्या अंतर है? व्यवहार में हम इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से प्रयोग करते हैं और समझने वाले समझ भी जाते हैं। कई बार हम बोलते समय ये कह देते हैं कि राग में स्वरों की कारीगरी होती है। कहना चाहिए राग में स्वरों की कलाकारी है, पर बोलते समय ये कहते हैं कि अरे स्वरों की बड़ी बारीक कलाकारी उस घराने की गायकी में दिखाई देती है, या उस गायक की गायकी में दिखाई देती है। और कई बार हम ये कहते हैं, हम कोई स्थापत्य का कोई नमूना हम देख ले, कोई बड़ा भवन हम देख ले, तो हम वहाँ पे ये कहते हैं कि अरे क्या कलाकारी की है। चाहे वो पत्थर में की गई है कारीगरी, चाहे वो संगमरमर में की गई है, चाहे वो तराशी गई है, फिर भी हमको कह देते हैं कि अरे क्या कलाकारी है। तो कलाकार और कारीगर, ये दोनों शब्द कई बार व्यवहार में एक ही तरह से प्रचारित भी किए जाते हैं और प्रयोग भी किए जाते हैं, पर मूल अंतर ये है कि कला जो है उसमें, मतलब ललित कला जो है उसमें सूक्ष्मता ज़्यादा है, और स्थूल कला जो है उसमें चूंकि उतनी सूक्ष्मता नहीं है, इसलिए ये कला के दो भेद हमारे यहाँ कहे गए। संस्कृत में इनको एक और अच्छा नाम है, उन्होंने तो सारी कलाओं को मिला दिया। संस्कृत साहित्य में एक शब्द आता है जिसको कहा गया शिल्प। उन्होंने गायन कला को भी शिल्प कहा, मतलब पूरे संगीत, नाट्य, नर्तन, चित्र, सबको उन्होंने शिल्प ही कहा। और स्थापत्य, वास्तु, इनको भी उन्होंने शिल्प ही कहा। एक ही शब्द है कि कोई भी शिल्प हो, मतलब जहाँ पर कारीगरी की हो, जहाँ पर कारीगरी की पराकाष्ठा कर दी गई हो, जहाँ कलाकारी की गई हो, वो सब संस्कृत साहित्य में शिल्प कहा गया है। यही बात एक तमिल संस्कृत साहित्य है शिल्पाधिकारम, उसमें भी यही कहा गया कि ये सारे शिल्प हैं, ये शिल्पकारी है। फिर वो संगीत की हो, नाट्य की हो, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो अभिनय की हो, कोई भी हो, ये सारा उसी के, उस शिल्प के अंतर्गत ही माना जाता है। अब इन सारी कलाओं का एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है आनंद, आनंद की प्राप्ति या चित्त की स्थिरता, यही उनका मूल उद्देश्य होता है। पर
इनको लगने वाली जो चीज़ें हैं, जो माध्यम हैं, वो अलग अलग है। कहीं छेनी हथौड़ा चाहिए, कहीं साहित्य शब्द चाहिए, कहीं स्वर चाहिए, कहीं अभिनय चाहिए। मतलब उनके जो उपकरण हैं वो सारे अलग अलग हैं। पर इन सारी कलाओं का एक उपकरण सामान्य है, वो है श्रोता, जिसको कहा गया रसिक। जब तक कोई श्रोता, कोई रसिक आपकी कला को ना देखे, आपकी कला को ना परखे, तब तक उस कला का, फिर वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कोई भी हो, कोई महत्व नहीं है। श्रोता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसको सुना रहे हैं, आप किसको बता रहे हैं, आप किसको दर्शन करा रहे हैं, आप किसको क्या कहना चाह रहे हैं, इन सारी बातों को जिसको आप समझाना ये चाह रहे हैं, वो तो आपके सम्मुख हो। वही है श्रोता, वही है रसिक, वही है श्रोता वृंद, वही है कला उपासक, वही है कला प्रेमी, वही है कला समीक्षक, वही है समालोचक और वही है आलोचक। ये इतने सारे नाम केवल उस एक श्रोता के लिए अलग अलग भूमिका में दिए जाते हैं। अब इन सब का कार्य क्या है? केवल सुनना, केवल देखना, केवल अनुभव करना और केवल चित्तवृत्ति को शांत कर लेना? नहीं, इतना नहीं है, इतना केवल इनका काम नहीं है। ये सब देखकर अपनी शक्ति, अपनी विचार शक्ति, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी रुचि अरुचि, ये सब देखकर उस पर प्रतिक्रिया प्रकट करना, उसको कहते हैं श्रोता। जब तक श्रोता प्रतिक्रिया ना दे, तब तक ना तो वो ललित कला सफल मानी जाती है, ना वो स्थूल कला का कोई महत्व स्थापित होता है। इसलिए इन सब का विचार, इन सब की प्रतिक्रियाएं जानना किसी कलाकार के लिए, किसी कारीगर के लिए, किसी नर्तक के लिए, किसी अभिनय करने वाले के लिए बहुत जरूरी। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण को भी तो ये इच्छा थी कि कोई तो सुने। मुरली का वादन ऐसे ही नहीं किया गया ना, कुछ उद्देश्य था उसके पीछे। केवल हाथ में मुरली सुंदर दिख रही है और उससे कृष्ण का श्रृंगार सुंदर दिख रहा है और कृष्ण की मूर्ति अच्छी लग रही है, इसलिए मुरली हाथ में नहीं है। कृष्ण चाहते हैं उस मुरली के माध्यम से लोगों को कुछ बताना, कुछ कहना, वो चाहते हैं, इसलिए वो मुरली हाथ में ली गई है। उस पर प्रतिक्रिया चाहते हैं कृष्ण, और वो प्रतिक्रिया हमारे यहाँ साहित्य में, काव्य में और हमारे पूरे संगीत में इतनी ज़्यादा आई हैं कृष्ण के लिए कि वो उसको देखना, उन प्रतिक्रियाओं को देखना ही अपने आप में एक ग्रंथ की रचना करने जैसा है। इसलिए उस वाद्य को जानना हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है। अब इन कलाओं का जब हम रसास्वादन करते हैं, या जब हम मुरली के संबंध में या कृष्ण के संबंध में बात करते हैं, तब ये ज़रूरी है हमारे लिए कि क्या उसमें से रस प्लावन होने की प्रक्रिया पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। परंपरा अनुसार यदि आप देखें, यदि वैदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा, साहित्यिक परंपरा, सांगीतिक परंपरा, इन सबको यदि आप देखें तो आपको मूल रूप से दो अंतर आपको दिखाई देंगे, और वो ये है कि हमारे यहाँ संगीत कहा कि उसमें गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों का अध्ययन करना और उनको समझना ज़रूरी है, तभी आप कलाकार या संगीतज्ञ कहला सकते हैं। वाद्यकार की परिभाषा हमारे यहाँ प्रचलित है, पर पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ ये तीनों अलग हैं, और उन्हीं के देखा देखी आज हमारे यहाँ ये तीनों चीज़ें अलग हो गई। पर जब आप पौराणिक सूत्र देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण के व्यक्तित्व में ये तीनों चीज़ें हैं। वो नर्तक भी हैं, वो वादक भी हैं और वो गायक भी हैं। उनकी जो लीलाएं हैं वो सारी गेय हैं, इसलिए कृष्ण को गायक भी कहा गया। मतलब ये तीनों रूप, वाद्यकार जिसको आप कह रहे हैं, वो तीनों पौराणिक काल से हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है,
और वो कृष्ण के व्यक्तित्व में आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। अब थोड़ी सी बात हम थोड़ा सा विषय से अलग हटके इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो उस मुरली को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाद्य संगीत जो है हमारे यहाँ, वो पाश्चात्य देशों में भारतीय गान या नर्तन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा सुना जाता है, बहुत ज़्यादा सीखा जाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पाश्चात्य देशों में वाद्य संगीत का सबसे ज़्यादा योगदान है भारतीय संगीत को प्रचलित और लोकप्रिय करने में। उनमें मुख्य जो वाद्य हैं वो है सितार, सरोद, तबला और चौथा है बांसुरी। उनमें से भी सितार और तबला सबसे ज़्यादा प्रचलित है, पर उनके नीचे यदि हम श्रेणी करें तो नर्तन और मुरली, बांसुरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा वहाँ सीखा भी जाता है। अब चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत जो सारे विश्व में प्रचलित है वर्गीकरण, उसके अंतर्गत ये मुरली जो है, ये बांसुरी जो है, वो चौथे वर्ग में आती है, मतलब सुशील वाद्य के अंतर्गत आती है। अब सुशील वाद्य का सीधा सीधा अर्थ हम ये लगाते हैं कि जो फूंक से बजाए जाते हैं या जो हवा के कम अधिक दबाव से निकाले जाते हैं स्वर, या फिर घात और प्रतिघात, आघात और प्रतिघात, हवा के आघात और प्रतिघात से जो स्वर प्रस्फुटित होता है, वो वाद्य जो होते हैं वो सुशील वाद्य कहलाते हैं। अब ये क्यों ज़्यादा प्रचलित हुए सुशील वाद्य? बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। पूरे विश्व में आप यदि सुशील वाद्यों की संख्या देखें तो तत्व या वितत वाद्यों की अपेक्षा इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। ये दोनों वर्ग, घन वाद्य और सुशील वाद्य, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। घन वाद्य चूँकि इसलिए अलग हो जाते हैं कि उनमें कहीं स्वर का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है, पर सुशील वाद्य में तो स्वर का प्रयोग है, पर फिर भी अन्य दो की अपेक्षा इनका प्रयोग या इनकी संख्या कम है। इसी कारण शायद बांसुरी जो है वो बहुत जल्दी प्रचार में आ गई, क्योंकि ज़्यादा वाद्य तो है नहीं सुशील। गिनती हम ज़रूर करेंगे आगे उसकी, पर आप इतिहास उठाकर देखें तो उसमें सुशील वाद्यों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इस सुशील वाद्य के अंतर्गत, मतलब बांसुरी के अंतर्गत, जो मैंने बताया कि घात, आघात और प्रतिघात, कौन सा? हवा का, वायु का, पवन का, ये जो सारी चीज़ें हैं, अब ये कैसे विकसित होती गई? किसके ध्यान में ये आया कि इस फूंक को मारने से किसी स्वर की उत्पत्ति हो सकती है? उसी के लिए हमको कृष्ण को जानना जरूरी है कि सर्वप्रथम कृष्ण ने इस बांसुरी में जान फूंकी। एक सादी सी बांस, बांबू जिसको आप कह रहे हैं, जो प्रकृति में कहीं भी जंगल में आपको उसका पेड़ दिखाई दे जाएगा, उससे इतने बड़े वाद्य की निर्मित हो सकती है, और वो ऐसा वाद्य जिसमें पूरे संगीत जगत के सातों स्वरों का सारा साम्राज्य समाहित हो जाता है। तो ऐसे वाद्य की उत्पत्ति और ऐसे वाद्य की रचना, उसकी बनावट कैसे कैसे होती गई, इस पर अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कैसे हुई मुरली की उत्पत्ति, क्या है उसकी वादन विधि, कौन है इसका कर्ता धर्ता, कहाँ ये रहती है, कहाँ से आई है, क्या इसकी ऐतिहासिक मान्यता है, क्या इसके पौराणिक सूत्र हैं, किसके हाथ में ये सबसे पहले आई, किसने इसका सबसे पहले वादन किया, ये सब जानना माने ही कृष्ण और मुरली को जानना है। भारतीय संगीत में दो सुशील वाद्यों की बहुत महत्ता है। पहला है बांसुरी, मुरली जिसको हम आज कह रहे हैं, और दूसरा है शहनाई। अब इन दोनों वाद्यों की विशेषता यदि आप देखें तो इनको एक जनमान्यता हासिल है। और कैसी जनमान्यता? राष्ट्रीय जनमान्यता। बांसुरी हमारा राष्ट्रीय वाद्य घोषित है, जो कि पौराणिक आधार है उसको, और शहनाई हमारा मंगल वाद्य है।
ये दो ही वाद्य केवल ऐसे हैं जिनको ये मान्यता है। लोक में इनकी मान्यता सुशिर होने के उपरांत भी राष्ट्रीय वाद्य और मांगलिक वाद्य या मंगल वाद्य ऐसे रूप में इनकी मान्यता है। अलग अलग रूपों में इनका प्रचार है। शहनाई को यदि हम देखें तो उसको कहीं सनई कहा गया, कहीं उसको और कोई नाम दिया गया, फूंक से बजने वाला, इसलिए गलती से लोग उसको भी बांसुरी कह देते हैं, अलग आकार की बांसुरी ऐसा भी कह देते हैं उसको लोग। और एक जगह उसको कहा गया सुंदरी। अब जब इतिहास देखा जाता है तब यह मालूम पड़ता है कि सुंदरी मूलतः शहनाई ही है, पर शहनाई का छोटा रूप है। शहनाई का आकार प्रकार जब थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है तब उसको हम सुंदरी कहते हैं। पर बांसुरी में इतने प्रकारांतर नहीं हुए। उसके नामों में जरूर प्रकारांतर हुए, पर उसके आकार में और उसके शेप में बहुत ज़्यादा अंतर हमको दिखाई नहीं देता है। एक और वाद्य हमारे यहाँ प्रचलित है जो उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में तो नहीं है पर कर्नाटक संगीत में है, और वो करीब करीब शहनाई जैसा होता है, पर शहनाई से थोड़ा लंबा होता है। और उसकी विशेष बात ये होती है कि उसका जो अग्रभाग रहता है वो ज़मीन पर टिकाया जाता है, और फूंक वाला जो हिस्सा है वो बराबर शहनाई की तरह मुंह की तरफ होता है। उसको कहा गया नागस्वरम। तो ये नागस्वरम भी सुशिर वाद्य में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और प्रायः नागस्वरम का प्रयोग भी शहनाई की तरह मंगल वाद्य के रूप में कर्नाटक के दक्षिण भारत के मंदिरों में ये प्रायः बजाया जाता है। आजकल वो शास्त्रीय संगीत में भी आ गया है, पर मूलतः उसका स्थान जो है वो मंदिरों में है। अब जब हम मुरली की बात करेंगे तो मुरली को देखिए कितने नाम से जाना जाता है। उसको वंशी कहा गया, उसके जो सबसे प्राचीन नाम है वो है वंशी, फिर है मुरली और फिर है वेणु। ये तीन नाम उसके प्राचीन हैं। पर उसके लोकवाद्य के रूप में कुछ और तीन नाम हमको मिलते हैं। उसमें कहा गया अलगूजा, पावा और पिपानी। ये तीनों वाद्य सुशिर हैं, पर तीनों लोक के वाद्य हैं। लोक संगीत में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि इन्हीं तीनों वाद्यों का कुछ परिवर्तित और सुधारित आवृत्ति जो है वो माने ही बांसुरी है, क्योंकि कृष्ण के समय में ये तीनों वाद्य थे लोक में, पर कृष्ण के हाथ में ये नहीं है, कृष्ण के हाथ में मुरली है। तो लोगों का ये मानना है कि इन्हीं लोक वाद्यों का विस्तारित, परिवर्तित और थोड़ा विकसित रूप जो है, या थोड़ी आवृत्ति जो सुधारी गई है, वो माने मुरली है जो कृष्ण के हाथ में है। अब वो दो प्रकार की है। बिल्कुल पौराणिक समय से हम देखें तो मुरली, बांसुरी जो है वो दो प्रकार की है। एक तो है खड़ी, मतलब जिसको शहनाई की तरह सामने रखकर बजाया जाता है, और दूसरी है आड़ी, जिसको कंधे पर, मतलब बाईं तरफ आपकी गर्दन झुकाकर उसको बजाया जाता है। कृष्ण के हाथ में जो मुरली है वो बाईं तरफ झुकी हुई गर्दन और कंधे पर इस छोड़ी को टिकाकर और फिर उसको बजाया गया है। मतलब मुरली को हाथ में उठाने का जो प्रयास किया गया है, या उसकी जो, उसको सामान्य उस समय आप कहें कि उसकी जो बैठक है, उसको जो रखने का तरीका है, वो आज भी हमारे यहाँ पौराणिक है। आज भी आप देखिए इसी तरह से शास्त्रीय संगीत में आप देखेंगे तो बांसुरी को आड़ी रख कर ही बजाया जाता है। खड़ी वाली जो बांसुरी है वो प्रायः उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में तो शास्त्रीय संगीत में नहीं बजाई जाती इतनी। कर्नाटक संगीत में ज़रूर कभी कभी खड़ी भी बजाई जाती है, पर उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में प्रायः कभी देखा नहीं गया। ऐसी आड़ी ही शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा बजाई गई है। अब वो आड़ी रखने के पीछे का कारण क्या है? सीधे रखना ज़्यादा सरल है ना, बजाय टेढ़ी गर्दन करके आप बांसुरी बजाएं तो कठिन है थोड़ा सा। इसके पीछे क्या कारण है? पुराणों में इसका एक इसकी कथा कही गई है।
उसमें यह कहा गया है कि चूंकि कृष्ण का एक नाम बांके बिहारी है, ब्रज में बांके का मतलब होता है टेढ़ा, जिसका हाथ टेढ़ा, पांव टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, तिरछी चितवन, इन सब कारणों से कृष्ण को बांके बिहारी कहा गया। ये उसका कारण है। अब उसमें से क्या फर्क होता है? क्या मुरली के नाद में, मुरली के आवाज में, उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता में कोई फर्क आता है? ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है हमारे लिए। अब क्यों मुरली ऐसी है, आड़ी क्यों है, क्यों गर्दन पर झुकी हुई है, क्यों बाकी है वो? तो उसका कारण उन्होंने बताया है कि चूंकि उसकी ध्वनि अत्यंत मधुर है, पर मधुर होने के बाद जब बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजाई जाती है तो मुरली में कर्कशता उत्पन्न होती है। जब आप सामने की तरफ मुरली को रखेंगे तब वो ज़्यादा कर्कश होती है, इसलिए कृष्ण ने उसको कंधे पर टेढ़ी गर्दन करके आड़ा कर दिया। ये उसका कारण बताया गया। लंबी दम सांस मुरली के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लंबी दम सांस आड़ा रखने से, फिर चाहे वो खड़े होकर बजाइए चाहे बैठकर बजाइए, ज़्यादा ठीक होती है। आड़ा रखने में उसका सौंदर्य ज़्यादा अच्छी तरह से श्रोताओं को दिखाई देता है, क्योंकि सामने जब आप बांसुरी रखेंगे ना तो आधा हिस्सा बांसुरी का ज़मीन पर या हवा में चला जाता है। आड़ी आप रखेंगे तो पूरा पूरा स्वरूप बांसुरी का सौंदर्य आपको दिखाई देता है। तो उसने कहा कि लंबी दम सांस आकर्षक स्वरूप और सौंदर्य और आराम तलब, जिसको आप कहते हैं कि बड़े आराम से आप उसको बहुत देर तक बजा सकते हैं। आजकल तो हम ये मानते हैं कि शायद आड़ा होने के बाद गर्दन दर्द करने लगती होगी, पर ऐसा नहीं है। जितनी आप आड़ी रखेंगे बांसुरी को उतना दम सांस आपका ज़्यादा समय तक चलेगा। ये सारे जो मैं कह रही हूँ ये सब कारण उन पुराणों में दिए गए हैं। अब हम थोड़ी सी कृष्ण के, जहाँ कृष्ण ने मुरली रखी है उस चीज़ की बात कर लें तो वो है कृष्ण अधर, मतलब जहाँ से मुरली बजाई जाती है, होंठ जिसको आप कहते हैं सामान्य भाषा में, कि कृष्ण अधरों पर मुरली का निवास है, ऐसा कहा गया है। पुराण ये कहता है कि मुरली कहाँ रहती है, इतनी आकर्षक, इतनी लंबी दमसास वाली आड़ी मुरली रहती कहाँ है? तो उसने कहा कि वो दो ही जगह रहती है, या तो वो कृष्ण के अधरों पर होती है या फिर वो संगीतज्ञों के पास होती है। ये दो ही उसके ठिकाने, ठौर जिसको कहते हैं, ये दो ही ठौर उसमें कहे गए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कृष्ण की चर्चा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक आप मुरली की चर्चा ना करें, और जब तक मुरली की चर्चा पूर्ण नहीं होती जब तक आप कृष्ण चरित्र की चर्चा ना करें। मतलब वो दोनों पर्यायी हैं। आप कृष्ण का चरित्र सुनेंगे तो आपको मुरली को सुनना ही है, और जब आप मुरली के बारे में जानेंगे तो आपको कृष्ण चरित्र को जानना ही है। अब इस मुरली को धारण करने के कारण, जैसे पहले भी मैंने बताया, उसको कहा गया मुरलीपति, वेणुपति, वेणुधर, वेणुगोपाल, वेणुमाधव, वंशीधर, मुरलीधर, ये सारे नाम केवल और केवल उस मुरली के कारण कृष्ण को दिए गए हैं। संगीतज्ञों के लिए देखिए क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि संगीतज्ञों के साथ जब मुरली होती है तब, और जब वो कृष्ण के साथ होती है तब क्या होता है। उन्होंने कहा मुरली की यही आन कृष्ण अधर जाको धाम। मुरली का स्थान क्या है, या मुरली की शान क्या है? आन माने शान, कृष्ण अधर। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि मुरली की यही कहानी कृष्ण कटी पर सुख सो बिराजी। या तो वो कृष्ण के मुख पर होती है, अधरों पर होती है, फिर या तो कृष्ण के कटी पर, मतलब पीताम्बर जहाँ होता है कृष्ण का, वहाँ वो खुशी हुई रहती है। कृष्ण कभी उसको नीचे नहीं रखते थे। पुराणों में ये कहा गया कि कृष्ण ने कभी अपनी मुरली को नीचे जमीन पर नहीं रखा, या तो मुख पर, अधरों पर या कटी पर। और उनके जो गोपांगना थे उन्होंने तो और ही आगे की बात कर दी। वो कहती है कि
कृष्ण ने तो मुरली को उर पर धारण कर लिया, या तो अधरों पर, या कटी पर, या मुख पर, ये तीनों चीज़ें। और हरिवंश पुराण में तो ये तक कहा गया कि कृष्ण मुरली वादन में इतने निष्णात थे कि कंधे पर, अधरों पर रखकर मुरली बजाना तो ठीक है, कई बार उनकी मुरली ऐसी होती थी कि उर पर होने के बाद भी वो नीचे गर्दन करके मुरली वादन कर लेते थे। कई बार ऐसा कहते हैं कि कदम के वृक्ष पर जब वो मुरली बजाते थे ना, तब वो मुरली सीधी रखते थे, उर पर रखते थे। तीनों तरह से वो बजाने में बड़े निष्णात थे। एक और बात फिर श्रोताओं के लिए, जो सुनने वाले हैं, जो रसिक हैं, उनके लिए भी कही गई कि मुरली बोले ऐसी बानी, मैं रसिक हाथ बिकानी। मैं रसिकों के हाथ बिकने वाली हूँ। जहाँ रसिक होते हैं वहीं मुरली होती है। और यही बात कृष्ण के लिए एक पद में आती है कि हरि मुरली के हाथ बिकाने, वह अपमान करती पर न लजाने। मतलब मुरली चाहे जैसा कृष्ण का अपमान करती थी, पर फिर भी कृष्ण मुरली के हाथ बिक गए। मतलब मुरली को कृष्ण के हाथों बिकने में कोई संकोच नहीं, और कृष्ण को भी मुरली के हाथों बिकने में कोई परहेज नहीं। और यही चीज़ रसिकों की है। ना रसिकों को मुरली के हाथ बिकने में कोई परहेज है, ना मुरली को रसिकों के हाथ जाने में कोई परहेज है। ये चारों चीज़ें एक दूसरे पर बड़ी अवलंबित है। अब हम उसकी थोड़ी सी उत्पत्ति बताते हैं कैसी है। वन में रहती बांस कुल याको, या तो या की जाति, जलधर पिता धरणी माता, अवगुण कहो उधारी, बनहु ते या को घर न्यारो, निपट ही जहां उजारी। बहुत सुंदर उसका उन्होंने वर्णन कर दिया है कि मुरली कहाँ की है, तो उन्होंने कहा ये वन की वासी है, जंगल की है, वन में रहती है। इसकी जाति, इसका वंश, इसका कुल क्या है? बांस, बांबू। इसके माता पिता कौन है? जो जल इसको सींच कर बड़ा करता है ना बांबू को, उसको उन्होंने कहा ये मुरली का पिता है। और धरनी, जहां वो बांस पल्लवित होता है, उगता है, तो वो धरती जो है वो है इसकी माँ, उसकी माता। अब इसके इन्हीं गुणों को आप इसके अवगुण भी कह सकते हो, क्योंकि इसका जो वन में घर है ना, वो इस तरह का बना है कि चाहे जिस समय उजाड़ जाता है, उजड़ सकता है। दावा न ला गया, आग लग गई जंगल में, भारी बारिश हो गई, पेड़ गिर गए, कभी भी इसका घर जंगल से उजड़ जाता है, पर है ये जंगल की वासी। अब बांबू का एक लंबा खोखला टुकड़ा, माता पिता तो मालूम पड़ गए कौन है, पर है क्या वो? तो सूखे हुए बांस का एक मामूली सा एक लंबा टुकड़ा, जिसमें कई जगह गांठें भी रहती है। उन गांठों को निकाल कर, उसको बड़ा छील कर, मुलायम करके, खोखला करके इस मुरली की रचना होती है। आज तक यही है। कृष्ण के समय में भी मुरली ऐसी बनती थी, और आज तक मुरली ऐसे ही बनती है। खोखले बांस को चिकना बना के उसकी रचना की जाती है। सबसे बनाने में सरल वाद्य है। अब वैज्ञानिक तरीके बहुत आ गए, प्रयोग बहुत हो गए, इसलिए अब अलग अलग तरह से बांसुरी बनने लगी, पर अभी भी मूल उसका जो है वो बांस ही है, बांबू ही है, और उसी तरह से उसको बनाया जाता है। अब ये बांबू का जो छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर रंध्र है, मतलब छिद्र है, और इन्हीं छिद्रों पर फूंक मारने से बांसुरी से आवाज की या स्वरों की उत्पत्ति होती है। एक जंगल की सामान्य वनस्पति जो न कभी खाने के काम आती है, ना कभी किसी और चीज के काम आती है, पर आजकल तो उसके बहुत प्रयोग होने लगे, पर कृष्ण के समय में इसका और कोई भी प्रयोग नहीं था।
ऐसे समय उस बांस से जो बंसुरियाँ बनी वही आज तक हमारे यहाँ कायम है। अब मुरली में ये ताकत इतनी, एक सादे सिंपल से सूखे हुए बांस में ये ताकत कहाँ से आ गई कि वो इतने पूरे स्वरों की सृष्टि अपने आप में समाहित कर ली? ये ताकत उसमें कैसे आ गई? उसके पीछे एक कारण दिया गया है। तो उसकी जो सादगी है उस पर ये चीज़ कही गई है। अब देखिए, संगीत में दो ही वाद्य ऐसे हैं जिनमें इसे जंगली वनस्पति का प्रयोग किया गया है, एक बांसुरी और दूसरा तानपुरा, जो भारतीय संगीत का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य है। वो भी सूखे कद्दू का ही है, वो भी खोखला है और ये बांस भी खोखला है। इन दोनों खोखली चीज़ों ने संगीत के पूरे स्वर सृष्टि को कुछ इस तरह से आप्लावित कर दिया है, इस तरह से प्लावित कर दिया है कि उनके बिना संगीत सृष्टि की कल्पना करना लोगों के लिए आज असहाय स्थिति वाला कार्य हो जाती है। उनके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते आप। ना आप तानपुरे के बिना कल्पना कर सकते हैं, ना आप बांसुरी के बिना किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। अब उस मुरली को, जो इतनी सीधी सादी है, बांस से बनाई गई है, जंगल में रहती है, जंगल से लाई गई है, कृष्ण ने उसको बड़ी सादगी भरे स्वरूप में उसको अपना लिया है। पर ऐसी मुरली को भी कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्तियाँ हैं, जिनको गोपियाँ कहा गया, वो उस मुरली से संवाद करती है। और देखिए, वो संवाद में ये कहती है कि मुरली ते हरि हमें बिसारी, बन की व्याधि ये कहाँ चली आई, देत मिले सब गारी। उसने कहा कि हम तो मुरली को गाली देते हैं, ये बन की व्याधि है, बन की पीड़ा है, ये जो लोगों में आकर बस गई, शहर में आके, गांव में आकर बस गई। जंगल में रहने वाली मुरली ये गांव में आकर बस गई। इसको कितने भी गाली दे, पर ये कृष्ण के अधरों पर ऐसे दुबक कर बैठ गई कि उतरने का नाम ही नहीं लेती। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक और बड़ा जिसको कहना चाहिए, बड़ा मन से संवाद करने वाला ये पूरा गोपियों का वर्णन है जो उन्होंने कृष्ण और मुरली के साथ किया है। एक और उन्होंने चीज़ कही, कृष्ण को धिक्कारते हुए उन्होंने ये कहा कि तुम अब मुरलीपति क्यों कहावत, राधापति काहे को कहिए सुनती लाज आवत। उन्होंने कहा कि हम आपको राधापति नहीं मानते, अब हम आपको मुरलीपति ही मानते, क्योंकि पूरे समय तो आप मुरली के साथ रहते हैं। अब देखिए, कृष्ण कहीं भी मुरली के बगैर नहीं है। वो अर्जुन के साथ रथ पर है ना, तो भी पीताम्बर में मुरली खुशी हुई है, कहीं भी मुरली से वो विलग नहीं है। अब ये है कि इस मुरली को बजाना कैसे, या कृष्ण को इस बजाने को किसने सिखाया, कृष्ण के कौन गुरु, कृष्ण को मुरली वादन की शिक्षा किसने दी? पुराण ये कहता है कि ये गोपियां ही कृष्ण के गुरु हैं, जिन्होंने मुरली को बहुत गालियां दी, जिन्होंने मुरली को अपनी सौतन माना, ये गोपियां ही कृष्ण के मुरली वादन की गुरु हैं। बहुत सुंदर उन्होंने उसका वर्णन किया। उसने कहा कि मुरली हरि को भावेरी, सदा रहत मुख ही सो लागी, नाना रंग बजावेरी, 6 राग 36 रागिनी, इक इक नीके गावेरी, जैसे ही मन रिझत है हरि को, तय ताही भांति रिझावेरी। मतलब उसने कहा कि जैसे ही मुरली कृष्ण के अधरों पर आती है, अनायास उसमें से 6 राग 36 रागिनियाँ फूटने लगती है। और कौन से राग कब बजाते हैं कृष्ण? तो उन्होंने कहा, जब मुरली की इच्छा होती है तब वो राग उसमें से प्रस्फुटित होता है। जब कृष्ण की बारी होती है, जब कृष्ण उसको बताते हैं, तब मुरली वैसा राग सुनाती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। जब मुरली का रिझाना है कृष्ण को, तो मुरली अपने मन का राग सुनाती है, पर जब देखती है कि कृष्ण इससे नहीं रिझे, तो कृष्ण के मन का राग गाती है। ये पूरा संवाद जो है, ये एक मुरली का
मनुष्य से और देवताओं से क्या प्रेम है, वाद्य का क्या प्रेम है इन दोनों से, ये उसमें दर्शाया गया है। अब एक और उन्होंने बात कही कि मुरली कैसे गोपांगनाओं के साथ द्वंद्व करती है, या मुरली कैसे गोपांगनाओं के साथ तीखे व्यंग करती हैं, कटाक्ष करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुरली के तो भाग्य ही चमक गए। कहाँ तो ये शरीर पर कांटे, ये विष बेल लपेटे हुए थी, जंगल में रहती थी, अंग तो इसके ऐसे थे कि यदि एक बार जल में ये भीग जाए तो सूखने पर भी कटते नहीं थे, बांस टूटता नहीं है, और जलाने पर जलता भी नहीं है चूंकि गीला हो गया। शरीर में कहीं इसके हाड़ मांस भी नहीं है, और पूरे शरीर पर तो जगह जगह छिद्र है। अरे ये सांस भी नहीं ले सकते खुद, जब कोई दूसरा इसमें सांस फूके, मतलब हम उसमें फूंक डालें तब जाके ये सांस लेती है, तब जाके के कहीं ये कुछ बोल सकती है। वैसे तो वो गूंगी है, बांस का वो टुकड़ा, मुरली गूंगी है, पर कृष्ण के अधरों ने उसको स्पर्श किया तो इसकी वाणी फूट पड़ी, और वो भी ऐसी वाणी फूटी जिसने लोगों पर जादू टोना कर दिया। क्योंकि मुरली की आवाज़ से सारे वशीभूत हो जाते हैं। मुरली का वादन सुनने से लोग इतने ज़्यादा उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि उनकी गति विपरीत हो जाती है। कृष्ण के संबंध में ये कहा गया, मुरली के संबंध में ये कहा गया कि मुरली गति विपरीत कराई, तीनों भुवन भरी नाद समान्यो, राधा रमन बजाई, बछड़ा थन नाही सुख परसत, चरत नहीं तृण धेनु, जमुना उलटी बही, उलटी धार चली बही, पवन थकत सुन बेनु, विवल भय नहीं सुधि काहू, सुर गंधर्व नर नारी, सब चकित जहाँ तह ब्रज युवती न सुखकारी। उन्होंने कहा कि इतनी विचित्र स्थिति होती थी मुरली की आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो इतना सुंदर आवाज़ है कि वो तीनों लोक में सुनाई पड़ता था। गाय का छोटा सा बछड़ा दूध पीने के लिए माता अपनी गाय के थन को ढूंढता रहता था, उस मुरली की आवाज़ से बिसर जाता था कि गाय के थन कहाँ हैं, कहाँ मैं अपना मुख लगाऊं। चरत नहीं तृण धेनु, गाय चरना ही भूल जाती। जमुना की धार उल्टे प्रवाह से बहने लगती, पवन यानी हवा जो है वो थम सी जाती, और ब्रज के जो नर नारी हैं और देव स्वर्ग के जो गंधर्व हैं वो सारे भी इस मुरली की आवाज़ से व्यथित हो जाते थे, चकित हो जाते थे। और ब्रज के जो युवक युवतियां हैं वो तो इस मुरली की धुन में व्याकुल होकर, पागल होकर जंगल में दर दर भटकने लगते थे कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। मुरली की ये विशेषता है, वो जितनी ज़्यादा दूर से सुनाई आएगी, जितनी ज़्यादा वो दूर होगी उतनी आपको सुंदर ज़्यादा सुनाई आएगी, ये उसकी विशेषता है। और वो जितनी आपके पास आएगी वो थोड़ी कर्कश होगी। एक और पुराणों में उल्लेख है कि बांसुरी कैसी है, तो वो गोपियाँ जो है वो कहती है कि कृष्ण ने तो केवल हमारे वस्त्र चुराए, पर मुरली ने हमारा सब कुछ चुरा लिया। वो कहती है, यही बांसुरी सखी सब चुरायो, हरि तो चुरायो एकलो चीर, मन ही चोरी चितवित चोरी, गई लाज कुल धर्म और धीर, तब ते भई फिरती हो व्याकुल अति, आकुलता भई अधीर। उसने कहा कदम्ब के वृक्ष पर कृष्ण बैठे थे और उन्होंने गोपियाँ जो स्नान कर रही थी उनके वस्त्र चुरा लिए थे, ये कथा हमारे यहाँ कही जाती है। तो वो कहती कि कृष्ण ने तो केवल हमारा एक वस्त्र चुराया था, पर मुरली तो ऐसी है जिसने हमारा सब कुछ चुरा लिया, चित्त भी, मन भी, बुद्धि भी, लाज भी, शर्म भी, धीर भी, सब कुछ, और व्याकुलता, ये सब कुछ मुरली ने चुरा लिया। मतलब इतनी सुंदर उस मुरली की आवाज़ है। अब मुरली को उसने क्या कहा है, देखिए, मुरली को कहा गया पटरानी। भक्ति संप्रदायों में
इसके 2-3 नाम आते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण की जो पत्नियां हैं ना वो 2 ही हैं, वो है रुक्मिणी और सत्यभामा। कृष्ण की रानी जो है, कृष्ण की महारानी जो है वो एक ही है। उसने कहा वो है जमुना, जमुना नदी। और कृष्ण की जो पटरानी है वो है बांसुरी, वो है मुरली। क्योंकि मुरली कभी कृष्ण से विलग ही नहीं, इसलिए उसको उन्होंने पटरानी कहा। और कहा सखीरी मुरली भई पटरानी, अधर सदा सुख करती शाम के सुधा पियत इतरानी। एक अन्य पद में उन्होंने जमुना को भी इसके साथ में रख दिया और कहा दुख हरनी सुख देनी प्रातः ही जो जस गावे, मनमोहन मतलब कृष्ण मनमोहन की खरी प्यारी पटरानी जो कहावे। मतलब यमुना और बांसुरी मुरली ये दोनों ही कृष्ण की पटरानी भी है और उसकी महारानी है। पहले भी बात की थी कि कृष्ण का गुरु कौन, कृष्ण के मुरली वादन का गुरु कौन, तो उन्होंने कहा था गोपांगनाएं। तो उसका उल्लेख एक जगह आया है। वो कहते हैं सिखवती हरि को मुरली बजावत। अब इसमें देखिए बांसुरी की जो रचना है ना उसका पूरा वर्णन आ जाता है कि बांसुरी कैसी होती है, लंबी होती है, आड़ी होती है, कितने छिद्र होते हैं, कौन से छिद्र से क्या निकलता है, ये सब इसमें आता है। सिखवती हरि को मुरली बजावत सप्तरंध्र यानी 7 छिद्र हैं, सप्तरंध्र पर धरत अंगुली दल मतलब एक हाथ की और एक हाथ की 4 और दूसरे हाथ की 5 हो, ऐसा उसका अर्थ है कि सप्तरंध्र पर धरत अंगुली दल कंध बाहुधरी मतलब कंधे पर, कंध बाहुधरी मधुरे गावत सरस भेद गति राग कान्हरो। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ने सबसे पहले बांसुरी पर कौन सा राग बजाया, तो उन्होंने कहा कान्हरा, जिसको आजकल आप कानड़ा कहते हैं। उसी पर से कृष्ण का एक नाम कान या कान्हा कहते हैं कि वो इसी से है। तो सरस भेद गति राग कानरो गति विलासवर नयन नचावत, कृष्णदास वैभव गिरिधर की प्रिय प्यारी, प्रिय प्यारी कहा है मुरली को, मन भावत। तो ये उसके गुरु हैं, ये गोपांगना है उसके गुरु हैं जिन्होंने कृष्ण को मुरली का वादन सिखाया। अब कृष्ण का जितना रूप सौंदर्य है, मुरली का जितना रूप सौंदर्य है, वो सब भारतीय साहित्य में सुरक्षित है। पर मुरली की जो आत्मा है, मुरली का जो प्राण है, मुरली की जो शक्ति है, मुरली की जो मोहिनी शक्ति है, वो भारतीय संगीत में है। उसका प्राण कहाँ बसता है? भारतीय संगीत में। और उसका रूप और सौंदर्य कहाँ बसता है? साहित्य में, काव्य में। जब जब मुरली बजाई जाती है तब तब उसकी भाषा जो है, मुरली की भाषा को कहा गया है सप्तस्वर की भाषा। तो उससे अनगिनत राग फूटते हैं। वो कौन से राग फूटते हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया कि अधर धरी श्याम मुरली बजावत, सारंग गौड़ी नट नारायण पूर्वी गौरी सुर ही सुनावत। इतने राग सबसे पहले मुरली से बाहर निकले कृष्ण के। कौन से? सारंग, गौड़ी, नट, नारायण, गौरी, पूर्वी। ये राग ऐसे हैं। और बिल्कुल पहला सिखाने की प्रक्रिया में कान्हा। इतने राग कृष्ण की मुरली से। आप देखिए ये सारे राग जो हैं आज हमारे यहाँ उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में मौजूद है और गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि जो तान प्रक्रिया है उत्तर हिंदुस्तानी संगीत की, वो भी पहले कृष्ण की मुरली से झर कर आई है। और इसलिए कहा गया कि मुरलियाँ बाजती है बहुबान, 3 ग्राम 21 मूर्छना कोटि 49 तान। ये भी पहले, तान भी पहले वहीं से निकली। तो इतना जब कुछ, इतनी संगीत की सृष्टि उस मुरली से व्याप्त हो रही है, तो उसकी मोहिनी से कौन कैसे बच सकता है? इसलिए कहा गया कि वो उसकी आवाज़ सुनने से शिव की समाधि भी टूटती है, शेष का डोलना रुक जाता है, जल में मीन का उछलना बंद हो जाता है, हिरन की छलांग थम जाती है, प्रकृति के वृक्ष का डोलना थम जाता है, जड़ चेतन हो जाता है,
और अबोध शिशु जिसको अभी कुछ नहीं समझता, वो टकटकी लगाए देखते रहता है। ये पूरी श्रवण प्रक्रिया है मुरली की। हरि के बराबरी कोई बेनू न बजावे, जग जीवन मुदित जो नाच न जावे। जो मुरली आपको नाचने पर मजबूर कर दे, ऐसी हरि की समान मुरली कोई नहीं बजा सकता। इसीलिए मुरली को अलग अलग नाम दिए गए। देखिए कितने नाम हैं उसके। पहले उसको क्या कहा गया, कृष्ण की वो सखी है, अति प्रिय सखी, इसलिए वो हरि प्रिया। वो रसिकों में प्रिय है, इसलिए वो रसिक प्रिया। फिर हृदय प्रिया, फिर हृदयंगमा, फिर अमृत संचयी, फिर हरिमुखा, फिर कृष्ण तनया, कृष्ण वेणी, कृष्ण बल्ली, चित पावनी, मनमोहिनी, अधूरा, मुखनंदा, रसमाधवी, नाद कमला, नाद सुता और नाद प्रिया। इतने उसके नाम आते हैं। और रस, रसिक, रसराज और मोहन, मोहिनी और मुरली, इन 6 नामों में सर्वाधिक सुंदर कोई है तो उन्होंने कहा वो केवल, और सर्वाधिक आकर्षक कोई है तो वो मुरली ही है। अब हम थोड़ा सा आज का जो हमारा बांसुरी का परिवेश है, या किस तरह से आज बांसुरी उत्तर हिंदुस्तानी में है, उस बात को थोड़ा सा बिल्कुल संक्षेप में बताएंगे। कि पहले बताया कि बाम्बू या बांस के का जो मूल आधार है बांसुरी का, उसमें हमारे यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसा कि वैसा ही है। परिवर्तन कहाँ हुआ है कि जो प्राकृतिक चीज़ों से मुरली बनी थी आज भी वो वैसी ही बनती है, पर उसका स्थान बदल गया है। अब वो जंगल में नहीं है, वो वन में नहीं है। कृष्ण ने उसका वादन वन में किया था। वन, जमुना तट, वंशीवट, कदम्ब, ये सारे कृष्ण के मुरली बजाने के स्थान हैं। पर आज मुरली वहाँ नहीं है। आज मुरली बाहर निकल आई वन से, गाँव में, शहरों में, वहाँ आ गई। आज मुरली संकेत नहीं करती। कृष्ण की मुरली संकेत करती थी, तभी तो गोपांगनाएं दौड़ी जाती थी घरों से। पर आज मुरली संकेत नहीं करती। आज मुरली वन से बाहर, संकेत से दूर है, पर आज वो मंच पर है। आज मुरली की ध्वनि में वो उच्चतम स्वर का वो बिंदु हमको नहीं दिखाई देता जो कृष्ण के समय था। आज हमको उसके स्वर का उच्चतम बिंदु ढूंढने के लिए बुद्धि और श्रवण की शक्ति को टटोलना पड़ता है, तब जाके हम उसको सुनते हैं। तब तक नहीं सुनते, मतलब हमको प्रयत्न करना पड़ता है। कहीं विशिष्ट जगह जाकर हमको उसको सुनना पड़ता है, किसी विशिष्ट समयावधि में हमको सुनना पड़ता है। कृष्ण की तरह हम उसको वन से उसका आवाज़ हम दूर से नहीं सुन सकते। मतलब कृष्ण सान्निध्य मिलना उस ज़माने में सहज था, पर आज हमको बांसुरी बजाने वाले का सान्निध्य मिलना उतना कठिन है, उतना सहज नहीं है। कृष्ण जितना सहज वो नहीं है। जाकर सुनना पड़ता है, जाकर उसके सान्निध्य में बैठना पड़ता है। इसीलिए पर अंतर कहाँ नहीं आया, तो वो केवल उस जगह नहीं आया कि उसके नाद में कोई अंतर नहीं आया। वो मंच पर भी नाद वही था और वन में भी उसका नाद वही था। इसलिए आज जो कुछ कलाकार बांसुरी बजा रहे हैं उनके आराध्य कृष्ण अवश्य है, पर उनका स्थान बदल गया है। अनेक कलाकार ऐसे हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जितने बांसुरी बजाने वाले कलाकार हैं ना, उनको एक नाम दिया गया है संगीत जगत में। उनको कहा जाता है कृष्णवंशी। ये कृष्णवंशीय हैं क्योंकि ये कृष्ण के द्वारा प्रदत्त जो मुरली है उसी का वादन करते हैं। अब ये क्या करते हैं, तो कृष्ण की तरह ये बजाते तो ज़रूर है। कृष्ण की तरह उनको कृष्णवंशी कहकर उनकी प्रशंसा भी हम लोग करते हैं, पर द्वापरकालीन उस मुरली का वैभव उसी तरह अबाधित रखने के लिए ये लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद हम आज बांसुरी के कलाकारों को ना ढूंढ पाते, ना बांसुरी के कलाकारों को हम सुन पाते। अब ऐसे लोगों में कौन कौन लोग हैं जिनके लिए कृष्ण तो हम सभी के लिए और उनकी मुरली हम सभी के लिए आदर्श है, पर जो कृष्णवंशी हैं हमारे यहाँ उनके लिए तो ये विशेष आदर रखते हैं। तो ऐसे कृष्णवंशियों में हमारे यहाँ कौन है, तो कुछ थोड़े
ऐसे कलाकारों का नाम लेके हम इस व्याख्यान को विराम देंगे। उसमें सबसे पहला नाम आता है जिन्होंने मुरली की पूरी बांसुरी की बांसुरी वादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। ऐसा नाम जो पहला नाम आता है वो है हमारे यहाँ पन्नालाल घोष का। लोग आदर से उनको पन्नादा कहते थे। उन्होंने बांसुरी में सबसे पहले उसको मंच पर लाने में बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उसके बाद और भी कुछ नाम है जिनमें रघुनाथ सेठ है, देवेंद्र मुर्डेश्वर है, नित्यानंद हल्दीपुर है। ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांसुरी को बड़ी ऊंचाई प्रदान की। एक नाम पर ऐसा है जो बांसुरी का आज पर्याय बन चुका है, जिनके नाम में ही कृष्ण का भी नाम है और कृष्ण के उस प्रसाद का जो कृष्ण ने दिया है उनको वो भी नाम है। वो है हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद चौरसिया, जिनको नाम और मुरली इन दोनों का प्रसाद कृष्ण से ही मिला है, ऐसा भी हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा। और जो अन्य कलाकार हैं हमारे आज के, जो वाकई मुरली की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं, उनमें हैं रोनू मुजुमदार है, राकेश चौरसिया जी हैं, राजेंद्र प्रसन्ना जी है, रूपक कुलकर्णी है, प्रवीण गोरखिंडी है और भी बहुत बहुत नाम है। शायद इतने लोगों का नाम यहाँ पढ़ना मुश्किल है, पर ये सब लोग प्रशंसनीय हैं क्योंकि चूँकि ये कृष्ण की उस आदर्श मुरली को, उसके स्थान को अबाधित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्होंने हमारी द्वापरकालीन मुरली को, वेणुवादन की परंपरा को कायम रखने के लिए जो जो प्रयास ज़रूरी है वो सब आरंभ कर दिए हैं। यही हमारे लिए बहुत है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। नमस्कार।